आजमगढ़ में लगातार किसानों का आंदोलन जो कि आप देख रहे हैं पीछे जो है चल रहा है। लगातार किसान किसी भी कीमत पर किसान अपनी ज़मीन देने को जो है तैयार नहीं है। किसानों का स्पष्ट कहना है। लगातार 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रामराज है, मैं बोल्शेविक हूँ और मैं ये जो दीवानी कचहरी के स्टेनो संघ का अध्यक्ष हूँ। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि ये जो जमीन सरकार जो है प्रोजेक्ट बना हाँ सरकार प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को बताते रहेंगे। सरकार का प्रोजेक्ट जो है और तब तक हम इंटरनेशनल हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट है और यहाँ की जमीन को लेकर के हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं। यहाँ की जमीन जो उपजाऊ किस्म की ज़मीनें हैं और यहाँ पर घनी आबादी है, यहाँ को उजाड़ देने से यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। इनको कोई साधन नहीं रह जाएगा, अब मजबूरी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो डीएम से और एसएसपी से अब तक क्या बात हुई? देखिए, डीएम से एसएसपी से जो अब तक वार्ता हुई, डीएम और एसएसपी ने यही कहा कि प्रोजेक्ट स्थगित हो गया है, आप लोग धरने को स्थगित कर दीजिए। तो सवाल ये है कि प्रोजेक्ट स्थगित हो गया तो इसका जो लिखित दे दें, इसका गाइडलाइन जो है, गाइडलाइन केंद्र है, केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को तैयार की है। तो उसका एक केंद्र सरकार का मसौदा, उसका एक स्वप्न है इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाने का। तो जो जब तक कोई शासनादेश नहीं आ जाता है तो डीएम और एसपी की वार्ता, डीएम और एसपी के लिए खुद वार्ता करने के लिए भेजा जाता है कि हमारे धरने को खंडित करें। कितने फीसद किसान हैं जिनकी जमीन आ रही वो सहमत है? देखिए, यहाँ अव्वलन तो 100% किसान जो हैं वो असहमत है, 100% भी सहमत नहीं। अगर उसमें कोई अगर सहमति की हिम्मत करता होगा तो सहमति वो नहीं देगा, समझे आप? 100% किसान असहमत है। तो कह रही है कि हम जो है आपकी मर्जी के बगैर जो है ये आपकी भूमि नहीं लेंगे। सरकार कह रही है कि हमारे बगैर मर्जी की जमीन नहीं लेगी, तो किस आधार पे कह रही है? हमको कोई लिखित कागज देगी, लिखित आदेश देगी? जो हमको लिखित प्रमाण मिलेगा, कल के लिए अगर विस्तार होगा तो हम तो कागज अपना दिखा सकते हैं कि हमको डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के, तब तो हम कह सकते हैं ना कि हमको ये शासन से मिला है, आप विस्तार क्यों कर रहे हैं? तो हमको तो कोई लिखित दे नहीं रहा है, मुंह से झूठा श्वासन दे रहा है। जैसे हम एक बार गए थे, संदीप जी हम लोगों के नेता हैं, यानी पीएम के पद यात्रा निकाले थे। राजू यहाँ से हम लोगों के किसान नेता हैं, हम लोगों के बीच आते हैं, उनके हम लोगों का उनका समर्थन हम लोगों के यहाँ आंदोलन चल रहा है और उनका बीच रास्ते से अपहरण कर लिया गया। उनको ला करके कंदरापुर थाने में सिलेंडर किया गया और वहाँ दरोगा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ नहीं, हमें संज्ञान में मामला नहीं, हमें जानकारी नहीं है। तो जब प्रशासन झूठ बोल रहा है तो हम कैसे कह दें कि ये धरना हम लोग ख़त्म कर दे या अपनी मांग सरकार हमारी मंजूर कर रही है? कहने से थोड़ी होगा। इसके बाद हम लोग 2 तारीख को गए थे डीएम के हम वार्ता करने, वहाँ वार्ता बेनतीजा रहा। रास्ते में हम लोगों को पुलिस के आदमी थे या प्राइवेट गुंडा थे या कौन लोग थे, वो अटैक कर रहे हैं, अपहरण करने की कोशिश की। हमारी महिलाएं आ गई, हम लोग आ गए, वहाँ से छोड़ छाड़ के भागे। हम लोगों की वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ? हाँ, उसके बाद हम लोग जो है कि वहाँ यशो महोदय के जानकारी में लिख करके नामजद रपट करने के लिए बोले तो नामजद नहीं हुआ। संदिग्ध में मामला भी नहीं हुआ। तो उनका रात में ट्रांसफ़र कर दिया गया, साफ सुथरी छवि दिखा करके। और दूसरे एसओ साहब आ रहे हैं तो कह रहे हैं हमें जानकारियाँ नहीं है। तो जब हमारी आंदोलन खत्म हो गया, हमारी सरकार बात मान ली, सरकार हमारे साथ कुछ छलावा कर रही है, तो कैसे हम लोग मान लें? तो कब तक आप लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे?
जब तक 4 महीने से आप लोग कर रहे हैं? 4 महीने नहीं, 5वां महीने लगने जा रहा है हम लोगों का। जब सफाई तक काम भी होगा, उन सबको छोड़ के आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है। हम लोग सारा काम धाम छोड़ करके यहाँ आते हैं। जब तक सरकार हम लोगों का लिख करके कागज़ नहीं देगी, मास्टर प्लान रद्द किया जा रहा है, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। आंदोलन हमारा चलता रहेगा। हम लोग 10, 20, 25, 50 के संख्या में बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। जैसे दिल्ली का आंदोलन 13 महीने चला, वैसे हमारा भी आंदोलन चलेगा। क्योंकि उन लोगों को दूर से आए थे, राशन पानी जुटाने की व्यवस्था हो रही थी। हम लोग अपने घर से खा पी करके आते हैं और हम लोग यहाँ आंदोलन करते हैं। 13 महीने वो जो है दूर से आ रहे थे, राशन जुटाने की व्यवस्था हो रही थी, लेकिन तीनों कानून वापस करवा लिए। तो क्या वही विचार बनाए? हम लोग भी वही वादा किए हैं कि जब तक लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल मास्टर प्लान नहीं रद्द होगी, तब तक हमारा कानून व्यवस्था है उनके प्रति ये जब तक देंगे नहीं, मानेगी नहीं, तब तक जैसे उनकी 3 काले कानून वापस हुए, उसी तरह से हम लोग भी वापस जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग सहमत नहीं हैं। और हम लोगों की बात जहाँ तक यहाँ रह गई कि वो 3 काला कानून, यही किसान जा करके अन्य प्रदेशों से, अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से आ करके लड़ाई लड़ करके वापस किए थे। उसी तरह से हम लोग जब तक इंटरनेशनल मास्टर प्लान रद्द नहीं की जाएगी तब तक हम लोग धरना यहाँ चलाएंगे। रह गया सवाल, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, किस आधार पे बना रहे हैं? यहाँ कोई पर्यटन स्थल है, कोई बहुत बढ़िया इमारत है देखने के लिए, दूर दराज से देश विदेश से लोग आएंगे, या और कुछ है? निरहुआ जीते हैं तो विकास हो रहा है। अरे निरहुआ क्या विकास करेगा? निरहुआ तो कहावत है कि कैसे गुल्लर खा लिया तो उस आधार पे गुल्लर खा लिया। निरहुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का आदमी है। 2 साल के लिए जिसे किसी को ठेका दे दिया जाता है, गुल्लर खिलाने वाले तो आप ही लोग हैं। नहीं, हम लोग नहीं है, वो तो शासन प्रशासन की जबरदस्ती से चुनाव जीता है। वो बेईमानी से चुनाव जीता है। कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। निरहुआ जैसे पता नहीं कितने निरहुआ घुरहुआ आए और चले गए। ये सब मामला नहीं है कि वो चुनाव जीते हैं, पर प्रशासन जबरदस्ती चुनाव जीता।